ये है रितिका सिंह, एक फैशन व्लॉगर। इन्होंने लास्ट रील डाली थी 22 जून 2022 को, और 24 जून 2022 को 11:30 पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। उस फ्लैट पे से ऊपर से नीचे गिर के अपने आप को ख़त्म कर लिया था। सिर्फ ये कहने वाली बात है कि इन्होंने अपने आप को ख़त्म किया था, क्योंकि मास्टर प्लान तो कोई और ही था, कोई और ही इस प्लान को अंजाम दे रहा था। और यहाँ तक कि उसको कॉल पे भी बता रहा था कि कैसे कैसे अंजाम दो इस प्लान को, क्योंकि एक ब्लॉगर के साथ इतना कुछ हुआ, मतलब कि एक फैशन ब्लॉगर के साथ। तो ये पूरी का पूरा केस इतना इतना कंफ्यूजिंग था कि पुलिस वाले भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे इसे खोलने के लिए। और इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ था इसके साथ, मैं आपको पूरे का पूरा शुरू से एंड तक समझाती हूँ। तो आप चलते हैं सीधा केस की तरफ। ये है रितिका सिंह। इसका जन्म हुआ है 1992 में, एक गाजियाबाद में ही, गाजियाबाद में रहने वाली थी ये। इसके पापा एक नोएडा के शूज़ शोरूम में काम करते थे। नॉर्मल फैमिली है, ज़्यादा रिच भी नहीं है, ज़्यादा पुअर भी नहीं है, नॉर्मल है। इसका एक छोटा भाई भी है और इसकी मम्मी अपना हाउसवाइफ है। इसकी मम्मी है फरीदाबाद की रहने वाली। तो इसका आना जाना फरीदाबाद में रहता था, नाना नानी के यहाँ आती जाती रहती थी। तो 2014 में अपनी नानी के यहाँ रहने गई थी, बीच बीच में भी रहने जाती थी। बट जब 2014 में रहने गई थी वहाँ, तो वहाँ पर एक लड़का भी मतलब बगल में आ रखा था रहने के लिए। उसका नाम था आकाश। अब मैं आपको रितिका के बारे में बता दूँ, रितिका पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और दिखने में तो अति 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 सुंदर थी। जहाँ भी ये जाती थी इसकी चर्चे होते थे, इसके फेस के, इसके बालों के, हमेशा इसके कहीं ना कहीं चर्चे रहते ही थे, क्योंकि ये दिखने में ही इतनी सुंदर थी। और 2014 में भी वो लड़का इससे बस एक नज़र ही देखते अट्रैक्ट हो जाता है। और ये जहाँ भी जाती है, अपनी नानी के यहाँ से कहीं मार्केट जाती है या किसी फ्रेंड के यहाँ जाती है, वो पीछा करने लग जाता है आकाश। और उसको एक बार प्रपोज भी कर देता है रितिक उसको। तो वो मना कर देती है रितिका कि नहीं भाई, मुझे मतलब ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। फिर वो दोबारा से प्रपोज करता है कुछ दिन बाद आकाश, और सेम रितिका सिंह उसको फिर रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं फ्रेंडशिप करनी आपके साथ। फिर वो मौका देख के उसके घर में घुस जाता है जब रितिका अकेली होती है। अकेली होने के बावजूद उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन तक उसकी कहीं अता पता नहीं चलता, तो उसकी मम्मी पापा रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस स्टेशन में। पर 7 दिन बाद रितिका खुद आ जाती है अपने घर और बोलती है कि मुझे आकाश से शादी करनी है, मतलब कि अपने किडनैपर से ही शादी करनी है। पता नहीं उस किडनैपर ने उसको कैसी कैसी घुट्टियाँ पिलाई या क्या किया, कैसे माइंड वॉश किया कि उसको वो आकाश ही पसंद आने लगा था। ऐसे केस मैंने बहुत भी सुने हैं कि अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। ऐसे ही सेम रितिका को हुआ कि अपने इससे ही प्यार हो गया आकाश को। इसके पापा मम्मी को थोड़ा लगा तो सही है क्या है, बट वो मान गए अपने बस बच्चे के लिए, हर कोई मान जाता है। फिर 2014 में इनकी शादी हो जाती है और ये अपनी अलग ही गृहस्थी बसा लेते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में ये दोनों रहने लगते हैं। जो आकाश था वो जॉब करता था, एक रेलवे प्लास्ट में कोई जॉब थी वो करता था। और जो रितिका थी वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, उसने बीएससी से अभी एक डिग्री ली थी और उसने अपनी एक टीचर बन गई थी एक स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल था, उसमें वो टीचरी का काम करती थी। इन दोनों की लाइफ सही चली थी। जो आकाश था वो वहाँ से रेलवे में से भी आके अपना घर पे लैपटॉप पे काम करता था। रितिका को ये चीज़ बहुत ओवर लगी, क्योंकि ऐसी तो कोई बड़ी जॉब भी नहीं थी, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं था वो किसी उसका, तो कि आगे इस पे काम क्यों करता है भाई, लैपटॉप पे क्यों लगा रहता है। तो रितिका ने दुबके दुबके उसका अगले दिन पीछा किया और ये देखा कि वो जाता कहाँ है, करता क्या है। और उसको दिखा कि वो कहीं नहीं जाता, कोई उसकी जॉब नहीं लग रही, वो जाके टर्पी पे बैठ के चाय पीता है और फिर घर आ जाता है। ऐसे करके उसका चलता रहता है। फिर रितिका ने ये ऑप्शन उठाया कि नहीं भाई, मुझे तेरे मतलब ये क्या चल रहा है, ये तुम तो जॉब वगैरह करते नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो फिर वो उसको मारपीट भी करने लगा, क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब जब सच सामने आ गया तो उसके पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। और रितिका को पीट वगैरह पीटता था, मारता था, उससे पैसे छीनता था। और रितिका को ये भी था कि मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा ओवर, इसको इतना डिप्रेस में डाल दिया कि उसने ये सोचा कि मतलब मैंने कितना बड़ा फ़ैसला लिया है इससे शादी करके, मैंने क्यों करी इससे शादी। उसको इतने क्वेश्चन माइंड में आने लगे। उसने ये लास्ट सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं आपसे अलग रहना स्टार्ट कर देती हूँ। और एक दिन तो उसने ऐसा किया कि वो अपने स्कूल में टीचिंग कर रही थी और पढ़ा रही थी, तो वो उसमें से जाके, क्लास में से जाके उसको बाल को लेता है और बाल छीन के उसके पूरा
अपने घर तक ले आता है खींच के बाल से, और पूरे स्टूडेंट और टीचर देखते रह जाते हैं। और इस बात पर वो बोलती है कि मुझे आपसे डिवोर्स लेना है। जब ये बात सामने आती है डिवोर्स की, तो उसको लगता है कि ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो वो अपने जीजा को और अपने भाई को अपने घर बुला लेता है और उसको ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग करता है। बट उतने ही वो अपनी मम्मी को कुछ बता देती है और उसकी मम्मी रास्ते में ही होती है, और वो रितिका की बॉडी में आग लगा देते हैं, मतलब जिंदा जलाते हैं। और इतने ही उसकी मम्मी पहुंच जाती है रितिका की वहाँ पर और उसको बचा लेती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट कराया जाता है। बट उसका एक पैर पूरा फूक चुका होता है और वो उसको छोड़ के वहाँ से कहीं चली जाती है। वो कहीं और रहना स्टार्ट कर देती है। वो 2016 में कभी इधर कभी उधर कभी किधर ऐसे रहना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि मैं आकाश को ना मिलूं, मैं आकाश से दुबकी दुबकी फिरती रहती थी वो। और उन्होंने कंप्लेन भी की थी उसके नाम की कि मेरे इन्होंने ऐसे किया है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, ना कुछ हुआ। और थोड़े दिन ये जेल में रहा और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। और फिर इधर रितिका भी इतने बिल्कुल ओके हो चुकी थी। इधर रितिका का एक जो जिसमें जॉब करती थी, ये जिस स्कूल में जॉब करती थी उसमें था विपुल को रितिका अच्छी लगती थी और वो उसका प्रिंसिपल था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। और उसने विपुल ने बोला कि ऐसा करो, तुम कहाँ जगह जगह रहती हो, आप मेरे फ्लैट में रह लो, मेरा वहाँ पर फ्लैट है और वहाँ पर हम एक साथ रह लेंगे। और मेरी जो पत्नी है दीपाली, वो डॉक्टर दीपाली, उससे मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और हम दोनों सेपरेट रहते हैं। और उनका एक लड़का भी था 12 साल का, विपुल और दीपाली का। ये उसको ऐसे करके बताता है। और इधर विपुल का और रितिका का एक रिलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों एक फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पर इनकी ठीक ठाक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। रितिका को विपुल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और विपुल के साथ वो अपना फ्यूचर देखना स्टार्ट कर देती है। विपुल भी उसके साथ अच्छा बिहेव रखता है। और फिर मिलता है इसको फ़ोन और ये बनाना स्टार्ट कर देती है इंस्टाग्राम पे रील। जब ये 2021 में रील बनाती है, इतने इसके फॉलोवर्स नहीं होते, इतने इसको प्रोडक्शंस के वो मिल जाते हैं कि आप इसको प्रोडक्ट करो, क्योंकि इसकी ब्यूटी इतनी ग्लो आती है उसमें कि ये जिस चीज़ को भी प्रोडक्ट करके फैशंस के लगा के, क्रीम्स वगैरह लगा के किसी को भी कुछ बताती, तो वो उस चीज़ की थोड़ी रीच हो जाती, वो चीज़ ज़्यादा बिकनी स्टार्ट हो जाती। तो 33K उसके फॉलोवर्स के बावजूद भी उसके पास प्रोडक्शन के बहुत 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 पैसा था। उस पर ये सोचो कि उसके पास उसकी चीज़ें खुलने लगी थी, वो अपना आज़ादी से घूम सकती थी, इतना उसके पास आ चुका था। तो बस वो अपना रील बनाती और अपना इंस्टाग्राम पे डालती। बट वो रील फ्लो करते करते एक दिन आकाश के पास भी पहुंच जाती है। जब आकाश उस रील को देखता है तो उसका वो ही सब बैक याद आ जाता है। और इधर रितिका आकाश को बिल्कुल भूल चुकी थी कि ऐसा कोई मेरी लाइफ में भी है। और जब ये उस फ्लैट में रहने गई थी 404 में, जब वो वहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तो विपुल और रितिका ने सेफली वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को ये बोला था कि मेरे फ्लैट में कोई मेरा बिना पूछे आना नहीं चाहिए, पहले कॉल आनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, ये सब उसने बोला भी था। तो ये ऐसे तो उस फ्लैट में जा नहीं सकता था। आकाश एक लड़के को लेकर, अनिल को लेकर वहाँ पर पहुँचता है, उसकी सोसाइटी के आकर वहाँ पर पहुँचता है। सोसाइटी में जब वहाँ पहुँचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे एंट्री करने से बिल्कुल मना कर देता है। बट जब अनिल बोलता है कि भाई हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं, हमें फ्लैट खरीदना है, तो वो ओके करके उसे भेज देता है। बट वो उस दिन तो बिल्कुल नहीं जा पाते, उसके पास 404 रूम में नहीं जा पाते। बट हाँ, इतना तो वो समझ चुका था आकाश कि मैं इसको ऊपर से नीचे गिरूंगा तो ये बिल्कुल नहीं बचेगी, और वहाँ से वो अपने माइंड में सब कुछ कैच करके लिए आया था। और ये बात है इसकी जब 24 जून को इनकी डेथ हुई थी, उससे 2 दिन पहले की, कि 22 जून को, जब ये सब देख रही थी, देखने गई थी। फिर आता है 24 जून के 10:30 बजे थे और वहाँ पर 4 लोग एंट्री करते हैं सोसाइटी के बाहर। एक तो इनके 2 फ्रेंड होते हैं आकाश के, और 2 होती हैं इसकी बहनें, कज़न सिस्टर। वो इनको ये बोल के लाया था कि मैं ना सिर्फ बातें करूँगा रितिका से और उसको मनाकर अपने साथ ले आऊँगा। तो ये लोग भी ठीक बोलने लगे और इसके साथ चले गए। दोनों बहन साड़ियों में गई, भारी भारी बैग ले रखे थे, और वहाँ पर फिर सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और ये सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि हम लोग काम करने आए हैं, और ऐसे फलाना ढिमकाना बोल के उसको एंट्री मिल जाती है। जब लोग ये एंटर करते हैं तो वो ना रितिका के गेट के आगे खड़े होकर सिर्फ अपनी बहनों को और उन 2 को भेजता है कि वो खोल देगी, कि थोड़ा सा चाचा और
ऐसा लगे चाचा चाची और आंटी वगैरह हैं, कोई इशू नहीं होगा, और उनको भेज देता है। और वो रितिका जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, ये पांचों के पांचों एंटर करते हैं रूम में। इन लोगों को रस्सियाँ बांध देते हैं। विपिन भी जब साथ होता है उसको रस्सी बांध के बाथरूम में बंद कर देते हैं, और इसको समझाने की कोशिश करता है आकाश की तू मेरे साथ चल, ये वो। और आकाश रेगुलर ही एक कॉल पे बात कर रहा था, तो वो 25 मिनट तक उस कॉल पे रेगुलर बात करता रहा। इधर वो बिल्कुल भी नहीं मानी रितिका, और उसको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, रितिका बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो उसने ऐसा किया कि उसके मुंह में कपड़ा लेकर उसको खींचकर बालकनी तक ले गया, क्योंकि पहले से तो हाथ बंधे हुए थे, और उसको ऊपर से इतनी बुरी तरह फेंका, इतनी बुरी तरह फेंका कि नीचे जब फेंका गया ना, तो वो हैंड टू हैंड वो ऊपर पहुंच चुकी थी, पर नीचे गड्ढा भी हो चुका था। जहाँ पर ये गिरी थी वहाँ पर बहुत सारी मतलब रोड भी टूट चुकी थी। आप सोच सकते हो कितनी फोर्स से उसे, कितने गुस्से से फेंका गया होगा कि उस बॉडी के वजह से नीचे वो टूट भी गया था। अब वो जब ही ऊपर भगवान के पास पहुँच चुकी थी, फिर जो विपुल था वो बाथरूम में बंद था। विपुल ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और खिड़की तोड़ के वो बाहर निकल चुका था। इतने जब उसने नेबर्स को इकट्ठा किया तो आसपास के नेबर आ चुके थे। ये पांचों के पांचों भाग जाते हैं, बिल्कुल भाग जाते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस इधर उधर से जानकारी लेती है, तो वो बताते हैं हाँ कि निकिता मतलब सॉरी रितिका जब नीचे गिरी थी तो वो बस एक मतलब चिल्ला रही थी और हेल्प मांग, मतलब हमें आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, और वो अपने छोटे भाई का नाम भी ले रही थी चिल्लाते टाइम, हमें इतना तो सुनाई दिया था। और वो बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब विपुल सारी चीज़ें बताता है। इधर शक तो सिर्फ आकाश के पास ही जा रहा था, और आकाश की इधर उधर छानबीन की जा रही थी, भाई कहीं से कुछ पता लगे और कुछ हो। और इतने ही एक बाइक दिखती है इसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सीसीटीवी कैमरा में, वो भी 2 दिन पहले की। और वो बाइक होती है जब इसका नंबर निकाला जाता है आशा नाम की। आशा पे कॉल किया जाता है और वहाँ जाके पता करते हैं तो वो अनिल के चला रहा था उस बाइक को। अनिल को गिरफ्तार किया जाता है। इतने ही उसकी कॉल डिटेल भी आ जाती है, क्योंकि कॉल नंबर दे दिया था, कॉल डिटेल आती है। और कॉल में देखा जाता है तो अनिल बात कर रहा था वो बात कर रहा था दीपाली से। आकाश दीपाली से रेगुलर बात कर रहा था। दीपाली आशा है और अनिल की बेटी है। मतलब अनिल जो 2 दिन पहले उसके साथ गया था वो उसका भाई था। वो देखने गए थे कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं तो वो गिर सकती है। और दीपाली ने ये सब आकाश को बताया। जब उसको पता चला कि विपुल और रितिका का कुछ चक्कर चल रहा है तो उसने जब भी सोच लिया था कि मैं उसको बरवा दूंगी और उसको यहाँ से मतलब हटा दूंगी अपने रास्ते से। तो वो समझ चुकी थी ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो आकाश इस काम को कर सकता है। तो उसने आकाश को ढूंढा, आकाश पे कॉल किया और उसे फिरौती भी दी 10 लाख रुपए। और जब उसने ये कदम उठाया और वो रेगुलर उससे बात कर रहा था कॉल पे, ये सारी चीज़ें सामने आती है और गिरफ्तार किया जाता है। बट बहुत दिनों बाद ये केस सोल्व होता है और उसकी मम्मी जो इसकी मम्मी थी रितिका की, वो इंसाफ मांग रही थी, जब जाके ये सोल्व होता है। नहीं तो ये केस कभी सॉल्व भी नहीं हो पाता कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। यही सोचते कि ये तो एक सुसाइड था, वो ऊपर से नीचे गिर गई थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके।